Welcome to VLearn. This is session number 1 of application servers, and the topics we are going to cover are characteristics of client server architecture, two-tier client server architecture, advantages of two-tier architecture, types of clients, then limitations of client server architecture, three-tier architecture, then inside the three-tier architecture there will be the advantages and disadvantages, or we can say the limitations, then comparison on cost, then there will be n-tier or multi-tier architecture, then there will be what can an application servers do, then there will be advantages of n-tier architecture, then middle tier limitations. So client server architecture. First of all, what is client? Client is an application running on a single user workstation which requests another application for a specific service running either on the same workstation or on another workstation. Client क्या है? एक एप्लीकेशन है जो कि सिंगल यूज़र वर्कस्टेशन के ऊपर रन हो रही होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, विच रिक्वेस्ट अनदर एप्लीकेशन फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस, जो क्या करती है दूसरी एप्लीकेशन के पास में स्पेसिफिक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, एंड सर्विस रनिंग इधर ऑन द सेम वर्क स्टेशन और ऑन द अनदर वर्क स्टेशन. अब यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट करता है ये किसके पास में कर सकता है? हो सकता है उसी सेम वर्क स्टेशन पे जो है सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो और सेम ही वर्क स्टेशन पे जो है क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रही है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो एप्लीकेशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो एप्लीकेशन एक डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर है जो एज ए सर्वर वर्क कर रहा है. देन नेक्स्ट इज सर्वर. सर्वर इज एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स द सर्विस टू द रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन. सर्वर क्या है? एक एप्लीकेशन है. अगेन ये क्या करता है? विच प्रोवाइड्स द सर्विस टू द रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन. ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन को, लाइक क्लाइंट को. इट नॉर्मली रन्स ऑन वन और मोर मल्टी यूज़र प्रोसेसर्स. ये क्या करता है? नॉर्मली रन करता है किस पे? ऑन वन और मोर मल्टी यूज़र प्रोसेसर्स पे विद शेयर्ड मेमोरी. शेयर्ड मेमोरी के साथ में ये वर्क करता है. इट प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग. ये कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एंड डाटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड इंटरफेसेस रेलेवेंट टू द बिजनेस नीड. जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. मीन्स जो सर्वर है उसके पास में जो वो वाले रिसोर्स अवेलेबल होंगे सो दैट कि वो क्लाइंट को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. देन नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. देन यहाँ पे इसमें क्या है, करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम लोग जो है इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक सेपरेशन ऑफ सर्विस इनटू क्लाइंट एंड सर्वर रूल्स. अब यहाँ पे क्या है? सेपरेशन ऑफ सर्विस है, किस में है? क्लाइंट और सर्वर के रोल्स में. देन ए सर्वर परमिट्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय मैनी क्लाइंट्स. अब यहाँ पे सर्वर का क्या है? परमिट करता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को बाय मैनी क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स के थ्रू. देन क्लाइंट्स ऑलवेज इनिशिएट रिक्वेस्ट विद द सर्वर. अब जो क्लाइंट है ये क्या करता है? हमेशा इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट को सर्वर के साथ में. देन वन सर्वर सर्व्स मैनी क्लाइंट्स. अब हम लोग देखते हैं जो एक सर्वर होता है वो कई सारे क्लाइंट्स को जो है सर्व करता है. देन सर्वर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट. जो सर्वर होता है ये इंडिपेंडेंट होता है क्लाइंट से, सच दैट इट मे रिजाइड ऑन द सेम मशीन. हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सर्वर है सेम मशीन पे हो सकता है, जिस जोन सी मशीन पे जो है क्लाइंट एग्जिस्ट कर रहा है. इवन की जो सर्वर है वो डिफरेंट मशीन पे भी हो सकता है. लाइक अगर इनके हम लोग जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये है तो नेटवर्क बेस्ड ही आर्किटेक्चर. अब इसमें क्या होगा, जो क्लाइंट होगा उस पर भी डेफिनेटली कोई ना कोई IP होगा, और जो सर्वर होगा उस पर भी कोई ना कोई IP असाइंड होगा. अब जोन सा भी IP जो है क्लाइंट पे इंस्टॉल्ड होगा, जो भी असाइन किया होगा वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता होगा. देन क्या होगा, सर्वर के पास में जोन सी भी सर्वर एप्लीकेशन रन कर रही होगी उस एप्लीकेशन को ये, अगर इनकेस ये वेब बेस्ड जैसे कि एप्लीकेशन है, देन वेब ब्राउज़र पे जो है या तो उसका जो है IP वहाँ पे डालेगा, देन स्लैश डाल के जोन सा भी जो है होम पेज वहाँ पे अवेलेबल होगा उसका जो है होम पेज को वहाँ पे डालेगा और उसके बेस पे वो उसको एक्सेस करेगा. सो हम लोग ये कह सकते हैं क्लाइंट्स एंड सर्वर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो क्लाइंट्स और सर्वर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं हार्डवेयर से, इवन की ऑपरेटिंग सिस्टम से भी. देन क्लाइंट्स और सर्वर्स आर लूजली कपल्ड एंड कम्युनिकेट वाया मैसेजेस. जो क्लाइंट्स होते हैं और जो सर्वर्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? आर लूजली कपल्ड एंड कम्युनिकेट वाया मैसेजेस. इसमें क्या होता है? मैसेजेस के थ्रू भी कम्युनिकेशन होती है. सो नेक्स्ट इज टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. It consists of client tier and server tier.
अगर इनकेस हम लोग जो है 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसमें क्या है 2 टायर्स होंगे, मीन्स एक क्लाइंट का टायर होगा, सेकंड जो है सर्वर का टायर होगा। देन क्लाइंट इज़ प्राइमरीली ए कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर एप्लीकेशन। अब जो क्लाइंट क्या है, ये एक प्राइमरी एक कंज्यूमर होगा, वो क्या होगा, एक कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर एप्लीकेशन, जिसको कि हम लोग देखते हैं क्या होता है, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन के थ्रू जिसको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। देन ए सर्वर इज़ ए नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। जो सर्वर है ये क्या है, एक नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम है। देन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क यूजर्स, जो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेटवर्क के यूजर्स को। सर्वर्स प्रोवाइड फाइल, डाटाबेस, प्रिंट, फैक्स एंड कम्युनिकेशंस। जो सर्वर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट में देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है पूरे के पूरे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सेटअप होता है। अब उसमें क्या होता है, फाइल्स की शेयरिंग होती है जो कि सर्वर्स पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, देन उसकी जो है प्रोवाइड होता है। देन नेक्स्ट इज़ डाटाबेस, लाइक जो है डाटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। देन नेक्स्ट इज़ प्रिंट, जैसे कि प्रिंट सर्वर वर्क कर रहा होता है। देन नेक्स्ट इज़ फैक्स मशीन, लाइक वहाँ पे भी जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है और वो सर्विसेज प्रोवाइडेड हो रही हैं। एंड इसके बेस पे जो है कम्युनिकेशन अवेलेबल, कम्युनिकेशन हो रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ 2 टायर आर्किटेक्चर। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 टायर आर्किटेक्चर में जब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक रिलायबिलिटी, कोस्ट इफेक्टिव, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो हम लोग ये कह सकते हैं अब 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या है कि बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी इन द सेंस जो भी डाटा है वो टाइम टू टाइम हर किसी के पास में अवेलेबल होगा। देन नेक्स्ट इज कोस्ट इफेक्टिव। कोस्ट इफेक्टिव कैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर इन केस कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, अगर वो सिंगल टायर होगा उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा कोस्ट इफेक्टिव होगा। मींस हर कंप्यूटर पे जो है वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देन इट मीन्स कि वहाँ पे रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होंगे। अगर इनके हम लोग जो है 2 टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, एक सिस्टम पे या एक कंप्यूटर पे हम लोगों ने जो सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है और वो वाली जो एप्लीकेशन जो है नेटवर्क पे हर किसी के पास में अवेलेबल हो रही है, एक्सेस हो रही है। सो इसके बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं ये एक कोस्ट इफेक्टिव है। देन नेक्स्ट क्या है, रैपिड डेवलपमेंट। अब रैपिड डेवलपमेंट में क्या है, इसके थ्रू जो हम लोग देखते हैं बहुत ही क्विकली डेवलपमेंट हो सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ 2 टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देन इज टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। अब यहाँ पे हम लोग अगर इनकेस थिन क्लाइंट्स, टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से क्लाइंट्स हो सकते हैं। अब क्लाइंट्स डिपेंड करता है विच डिपेंड्स हैविली ऑन सम अदर कंप्यूटर्स इट्स सर्वर टू फुलफिल इट्स ट्रेडिशनल कंप्यूटेशनल रूल्स। अब थिन क्लाइंट्स क्या हैं, which depends heavily on some other computer its server to fulfill its traditional computational roles। so ये जो हैं thin clients हो गए। next is thick clients। अब thick clients में क्या है, thick clients are also called as rich clients and fat clients। अब thick clients क्या हैं, जिसको कि हम लोग जो है rich clients या फिर fat clients के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, all or almost all application logic is put on client। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितना भी एप्लीकेशन का लॉजिक होता है वो क्लाइंट साइड में एग्जिस्ट करता है, अलॉन्ग विद द GUI सम और द होल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक विल बी रिटन टू डेवलप सच क्लाइंट्स। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ में जो है हम लोग देखते हैं GUI एनवायरनमेंट है जो क्या करता है, और द होल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक विल बी रिटन टू डेवलप सच क्लाइंट्स, सो दैट के यहाँ पे जो है एप्लीकेशन का लॉजिक जो है राइट डाउन होता है, सो दैट के इसकी डेवलपमेंट हो सके। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब अगर इनके हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। अदरवाइज जैसे हम लोग देखते हैं इसकी जो है एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। डेफिनेटली हर किसी आर्किटेक्चर की, हर किसी मॉडल की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। देन यहाँ पे लिमिटेशन कौन सी है, फर्स्ट वन इज़ वर्जन कंट्रोल। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो वर्जन्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जो इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसमें वर्जन का कंट्रोल है। देन स्लो रिस्पॉन्स टाइम। नेचुरली अगर इनकेस हम लोग जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सर्वर अलग से लोकेशन पे बड़ा हो सकता है, चाहे वो विद इन द लैन भी हो सकता है, लेकिन अगर इनकेस जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके पास में रिक्वेस्ट करते हैं, देन उसका जो रिस्पॉन्स टाइम जो है स्लो हो सकता है।
देन नो वर्टिकल स्केलेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइक हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगर इनकेस हम लोगों ने जो है हमारी रिक्वायरमेंट वर्टिकल स्केलेबिलिटी की है, देन यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। देन कंपैरिजन ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो क्या है। देन इसमें क्या हो सकता है, फॉर टू टायर आर्किटेक्चर द इनिशियल कॉस्ट अपीयर्स टू बी लो। अब टू टायर आर्किटेक्चर में क्या है, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो लो होती है, कम होती है। हाउएवर दिस कॉस्ट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। हालांकि क्या होता है, जो इसकी कॉस्ट है वो स्लोली एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीज होती है एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। देन इन केस ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीजिंग लीनियरली एज द कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीजेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं अगर इन केस थ्री टायर आर्किटेक्चर है देन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता है लीनियरली एज ए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज एन टायर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे हम लोग अगर इनकेस एन टायर या फिर मल्टी टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसमें क्या है, मल्टी टायर आर्किटेक्चर ऑफन रेफर्ड टू एज एन टायर आर्किटेक्चर। अब एन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच द प्रेजेंटेशन, द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड द डाटा मैनेजमेंट आर लॉजिकली सेपरेट प्रोसेसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं जो भी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, जो भी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हो रही है और जो भी डाटा की मैनेजमेंट हो रही है, ये अलग अलग लॉजिकली प्रोसेसेस होते हैं। मींस हम लोग ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो हैं यहाँ पे सर्वर्स होते हैं, जहाँ से कि होकर के हमारे पास में डाटा रिट्रीव होता है। लाइक अगर इनकेस कोई क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, देन उसकी रिक्वेस्ट जो है मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल गेटवेज से होकर के देन सर्वर्स के पास में पहुंचती है। देन वहाँ से ऑथेंटिकेशन के बेस पे वही वाला डाटा जो है क्लाइंट साइड में अवेलेबल होता है। सो व्हाट कैन एन एप्लीकेशन सर्वर डू। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एप्लीकेशन सर्वर है वो क्या कर सकता है। एन एप्लीकेशन सर्वर हेल्प्स द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर by providing scalable software that can be spread over multiple machines for better system performance। अब यहाँ पे क्या है, जो एप्लीकेशन सर्वर है ये क्या करता है, helps the system administrator by providing scalable software that can be spread over multiple machines। जो कि हम लोग देखते हैं मल्टीपल मशीन्स पे हम लोग उसको जो है स्प्रेड कर सकते हैं फॉर बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस, ताकि जो सिस्टम है उसकी बेटर परफॉर्मेंस को हम लोग अचीव कर सकें। देन इट हेल्प्स द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग बाय प्रोवाइडिंग क्लियरली डिफाइंड लॉजिकल बाउंड्रीज। ये क्या करता है, हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग को, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग क्लियरली डिफाइंड लॉजिकल boundaries that enable the designers to create business objects that model the business closely. Then in some ways software development is also easier because the code is broken up into smaller। हम लोग देखते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ईजियर है, क्यों, क्योंकि जो कोड होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम लोग जो है इसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे कोड के पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। मोर ग्रैनुलर मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज दैट आर मच ईजियर टू रीयूज़। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं अगर इनके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको जो मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा, उसको यूज़ करना हमारे लिए ईजी होता है। देन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इज़ आल्सो मच ईजियर यूजिंग मिडलवेयर सर्विसेज टू ट्रांसलेट डाटा फॉर्मेट्स। अब जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है उसमें क्या होता है, इज़ आल्सो मच ईजियर यूजिंग मिडलवेयर सर्विसेज टू ट्रांसलेट डाटा फॉर्मेट्स। अब इसमें क्या है, हम लोग ये देखते हैं ये ईजियर है अगर इनके हम लोग मिडलवेयर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं टू ट्रांसलेट डाटा फॉर्मेट्स एंड सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वेंडर्स मशीन्स। देन एडवांटेजेस ऑफ एंटायर आर्किटेक्चर। अगर इनकेस हम लोग एडवांटेजेस की देखते हैं, देन इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। इसमें स्केलेबिलिटी है, मीन्स अगर इनकेस हम लोगों को जो है टर्मिनल्स इंक्रीज करने हैं, देन हम लोग जो है इसका देख सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। देन नेक्स्ट इज कोस्ट। कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली नहीं पड़ रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। हम लोग अगर इनके पूरे नेटवर्क पे, चाहे वो लैन है, मैन है, वैन बेस्ड पूरा का पूरा नेटवर्क है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पॉसिबल है। देन नेक्स्ट इज रीयूजेबल बिजनेस ऑब्जेक्ट्स।
जितने भी इसके बिजनेस के ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे रीयूजेबल हैं। देन नेक्स्ट इज बिजनेस रूल प्रोसेसिंग। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो भी बिजनेस के रूल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। देन नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्या है, अगर इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लेवल प्लेटफॉर्म्स जो कि इसमें यूज़ हो रहे हैं, उसकी भी इंटीग्रेशन है, इसकी भी इसमें जो है कंपैटिबिलिटी है। सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग में क्या है, अगर सपोज हमारे पास में जो है 10 to 15 सर्वर्स हैं, उनमें से अगर इनकेस एक दो जो हैं 15 के 15 एट ए टाइम वर्क कर रहे होते हैं, सपोज 100 की रिक्वेस्ट आती है, देन ऑटोमेटिकली 100 की रिक्वेस्ट जो है 15 के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर 200 की आती है, 500 की आती है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर इनकेस कोई सर्वर डाउन होता है, ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वेस्ट जो है दूसरे वाले सर्वर्स के पास में फॉरवर्ड होती है। देन फॉल्ट टॉलरेंस। इवन कि इसमें जो है फॉल्ट टॉलरेंस का भी फीचर है, छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं देन ये उसको टॉलरेट कर सकता है एंटायर आर्किटेक्चर। सो now we have some exercises. In the exercises the question is what is client server architecture, then second question is what is entire architecture. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.